हेलो दोस्तों, पॉजिटिव वाइब्स में आपका स्वागत है। सोचिए, आप एक मीठा रसगुल्ला खाते हैं और ठंडी आइसक्रीम का मज़ा लेते हैं। उस समय आपको सिर्फ स्वाद आता है, खुशी मिलती है, पर क्या आपने कभी सोचा है कि यह मिठास धीरे धीरे हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन बन सकती है? जी हाँ, चीनी यानी शुगर, जिसे हम खुशियों का साथी मानते हैं, वही असल में हमारी सेहत का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। यह दुश्मन हमें तुरंत चोट नहीं पहुंचाता, बल्कि यह धीरे धीरे हमें खोखला कर देता है और हमें पता भी जब चलता है जब तक का बहुत देर हो चुकी होती है। इसी कारण इसे कहा जाता है साइलेंट किलर। हम इस वीडियो में एक बुक समरी बताएंगे आपको। शुगर द साइलेंट किलर की लेखिका है वही दंपति दत्ता। मैं इसमें आपको एक बुक की समरी बताने जा रही हूँ। ये बुक है लेखिका दमयंती दत्ता। हमें एक ऐसे सफ़र पर ले जाती है जहाँ हम समझ पाते हैं कि चीनी सिर्फ एक मीठा स्वाद भर नहीं है, बल्कि यह हमारी सेहत, समाज और हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए किस हद तक खतरा बन चुकी है। किताब की शुरुआत होती है इस बात से कि इंसान और मिठास का रिश्ता कितना पुराना है। प्राचीन समय में जब चीनी की खोज हुई, तब इसे सोने से भी कीमती माना जाता था। यह सिर्फ अमीरों की थाली तक ही सीमित थी। धीरे धीरे अब इसका उत्पादन आसान हुआ तो यह हर घर तक पहुंच गई और आज हाल यह है कि हम सुबह की चाय पी रहे हो या शाम का बिस्किट खा रहे हो, चीनी हर जगह मौजूद है। लेकिन वही मौजूदगी हमारी सेहत पर कितना भारी असर डाल रही है, यही सच्चाई इस किताब में सामने आती है। दमयंती दत्ता ने इस किताब में साफ बताया है कि शुगर हमारी बॉडी का किस तरह असर डालती है। किताब में यह हमारी नसों को धीरे धीरे कमजोर कर देती है। लेखक ने सिर्फ मेडिकल रिसर्च का हवाला नहीं दिया, बल्कि समाज और संस्कृति के नजरिए से भी चीनी को समझाया है। यही कारण है कि डायबिटीज, भारत में हर खुशी, स्ट्रोक और कैंसर जैसी सूरत मिठाई खतरनाक बीमारियों से इसका बच्चे का जन्म हो तो मिठाई, शादी हो तो भी मिठाई, यहाँ तक कि खुशी, हर छोटी छोटी खुशी में लगभग मिठाई बांटते हैं। यानी चीनी हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। लेकिन क्या हम इस मिठास की असली कीमत जानते हैं? दमयंती दत्ता ने बड़े सरल शब्दों में समझाया है कि कंपनियां और विज्ञापन कैसे हमें चीनी का आदी बनाते हैं और पैकेट जूस और ड्रिंक्स में इतनी मात्रा में शुगर डाली जाती है कि धीरे धीरे हम इसके बिना रह ही नहीं पाते और यही लत हमारी जिंदगी को बर्बाद कर देती है। किताब का एक मजबूत पहलू यह भी है कि इसमें बताया गया है कि कैसे हम अपने लाइफ स्टाइल को बदलकर अपनी सेहत को काबू में ले सकते हैं। इसमें यह भी है कि छोटे छोटे बदलाव जैसे मीठे ड्रिंक्स छोड़ना, ताजे फल खाना, नियमित व्यायाम करना हमें लंबी और स्वस्थ जिंदगी दे सकते हैं। अब सोचिए यह किताब क्यों जरूरी है। आज भारत दुनिया की डायबिटीज राजधानी कहलाता है। हर घर में कोई ना कोई इस बीमारी से जूझ रहा है। बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब इसकी चपेट में हैं। अगर हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों को इस खतरनाक बीमारी से बचाना है तो शुगर की सच्चाई को जानना और समझना बहुत जरूरी है। किताब पढ़ते समय आपको बार बार लगेगा कि यह सिर्फ जानकारी नहीं है, यह चेतावनी भी है और समाधान भी है। दमयंती दत्ता ने शुगर को एक दुश्मन के रूप में नहीं, बल्कि एक चुनौती के रूप में दिखाया है और यही इसे खास बनाते हैं। दोस्तों, इस पूरी किताब का सबसे बड़ा संदेश यह है कि शुगर मीठी जरूर है, पर इसका स्वाद बेहद कड़वा है। यह धीरे धीरे हमें अंदर से खोखला कर देती है और जब तक हमें इसकी पहचान होती है और तब हम कोई कदम उठाए तो यह मौत के दरवाजे तक हमें पहुंचा देती है। तो अगर आप अपनी सेहत के बारे में जानना चाहते हैं और स्वस्थ रहना चाहते हैं तो ये किताब जरूर पढ़िएगा और अपनी खुशहाल जिंदगी का लुत्फ जरूर उठाए, क्योंकि यह सिर्फ एक किताब ही नहीं बल्कि जिंदगी बचाने वाली गाइड है। लेखक दमयंती दत्ता ने साफ साफ लिखा है कि शुगर का खेल हमारे खून से शुरू
होता है और ब्लड शुगर या लेवल अचानक बढ़ जाता है। शरीर इसे कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन छोड़ता है, लेकिन बार बार ऐसा होने से शरीर धीरे धीरे इंसुलिन को बनाना ही बंद कर देता है। इसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं और ये डायबिटीज की जड़ है। अब यहाँ से पहले हिस्सा दूसरे हिस्से में जुड़ता है, क्योंकि जहाँ हमने देखा था कि चीनी संस्कृति का हिस्सा है, यही हमें बताता है कि उसी संस्कृति की मिठास कैसे बीमारी में बदल गई है। इसके बाद किताब हमें दिल की बीमारी से भी जोड़ती है, यानी ब्लड शुगर का सीधा संबंध हमारे हार्ट से होता है। जब खून में ज़्यादा ग्लूकोज घूमता है तो यह नसों की दीवारों को नुकसान पहुंचाता है, खून का बहाव बिगड़ता है और धीरे धीरे दिल पर दबाव पड़ता है। यही वजह है कि डायबिटीज वाले लोगों में हार्ट अटैक का खतरा 6 गुना ज़्यादा होता है। अब सोचिए, पहली नज़र में जो चीनी सिर्फ 1 चम्मच मिठास लगती है, वही कैसे दिल का बोझ बन जाती है। अब किताब का तीसरा महत्वपूर्ण पहलू आता है किडनी और आंखों पर शुगर का असर। जब खून में लगातार ब्लड शुगर का स्तर ऊंचा रहता है तो किडनी को उसे साफ करने में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। धीरे धीरे किडनी की नाजुक नलियाँ खराब होने लगती है और इंसान किडनी फेलियर तक पहुंच जाता है। इसी तरह आंखों की नसें भी खराब हो जाती है, जिससे रोशनी पर असर पड़ता है। यानी शुगर न सिर्फ दिल बल्कि हमारी सांस लेने की ताकत और देखने की रोशनी तक छीन सकती है। यह सब हमें दिखता है कि पहले हिस्से में बताई गई मीठी लत असल में शरीर के हर हिस्से को कैसे बर्बाद करती है। लेखिका ने इस हिस्से में बच्चों का जिक्र भी किया है और यही सबसे दर्दनाक सच्चाई है। पहले हमने देखा कि समाज में हर खुशी का हिस्सा मिठाई है। अब यह समझ आता है कि बच्चे बचपन में ही शुगर के आदी बना दिए जाते हैं। पैकेट वाले जूस, चॉकलेट, बिस्किट सब में इतना ज़्यादा शुगर होता है, बच्चा धीरे धीरे बिना मीठी चीज़ों के रह ही नहीं पाता। यही लत आगे चलकर डायबिटीज़, मोटापा और हार्ट अटैक और जैसी बीमारियों के रूप में हमारे सामने आता है। यानी हमारी आने वाली पीढ़ी की सेहत हम खुद खराब कर रहे हैं। पर किताब हमें दिखाती है कि शुगर का असर सिर्फ शरीर पर ही नहीं बल्कि दिमाग पर भी पड़ता है। वैज्ञानिक रिसर्च बताती है कि शुगर हमारे दिमाग में उस हिस्से को एक्टिव करती है जिससे नशे की लत एक्टिव होती है। यानी शुगर की लत ड्रग्स लत जैसी होती है। बार बार मीठा खाने की ख्वाहिश रखते हैं और चाहे लाख कोशिश करें, इससे बचना मुश्किल लगता है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि पहले हिस्सा जहाँ शुगर का संस्कृति का हिस्सा बताता था, वही हिस्सा दिखाता है कि संस्कृति धीरे धीरे हमें मानसिक और शारीरिक बुराई में बदल रही है। और सबसे खास बात यह है कि दमयंती दत्ता सिर्फ समस्याएं ही नहीं गिनती बल्कि हर जगह हमें सोचने पर मजबूर करती है। इसका हल क्या है? यह बताती है कि अगर हम चाहें तो धीरे धीरे अपने खाने की आदत बदल सकते हैं। और जैसे पैकेज ड्रिंक्स छोड़ना, ताजे फल सब्जियां खाना, सफेद चीनी की जगह आप गुड़, शहद का सेवन कर सकते हैं और आसानी से शुगर से बच सकते हैं। नियमित व्यायाम करना यही वह उपाय है जिनसे हम इस साइलेंट किलर से लड़ सकते हैं। दमयंती दत्ता साफ बताती है कि शुगर की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ इसका स्वाद नहीं बल्कि इसके पीछे खड़ी कंपनियां और उद्योग है। खाने पीने की हर पैक्ड चीज में शुगर इतनी चुपके से डाली जाती है हमें पता भी नहीं चलता। उदाहरण के तौर पर सॉफ्ट ड्रिंक की एक बोतल में 10 से 12 चम्मच चीनी होती है, लेकिन हम इसे मजे में पी जाते हैं, सोचते हैं कि बस ठंडा पी गए। असल में यहीं पे धीरे धीरे हमें बीमार बना देता है। यह किताब हमें पिछले हिस्से से जोड़ती है और समझाती है कि सिर्फ इंसान की कमजोरी नहीं बल्कि पूरा बाजार हमारी लत को मजबूत बनाने में लगा हुआ है। अब यहाँ से किताब हमें सरकार और नीतियों की तरफ ले जाती है। सोचिए, तंबाकू और शराब पर चेतावनी लिखी होती है, विज्ञापन पर रोक लगाई जाती है, लेकिन चीनी से भरे उत्पाद खुलेआम बेचे जाते हैं। यहाँ तक कि बच्चों के कार्टून शो तक में मीठे पेड़ और बिस्किट के विज्ञापन दिखाए जाते हैं। यानी हमें जानबूझकर ऐसे जाल में फंसाया जा रहा है जिससे निकलना मुश्किल हो जाता है। यही कारण है कि लेखिका बार बार कहती है कि सिर्फ एक सेहत की समस्या नहीं बल्कि एक सामाजिक और राजनीतिक चुनौती है। इसके बाद किताब हमें इतिहास की तरफ ले जाती है।
यानी शुगर सिर्फ सेहत का दुश्मन ही नहीं रही, इतिहास को बदलने वाली ताकत रही है। अब यहाँ लेखक बड़ी खूबसूरती से इस पिछले किस्से को अगले किस्से से जोड़ देता है, जहाँ हमारे शरीर और दिमाग पर शुगर का असर देखा, वही अब समझ आता है कि व्यक्ति की लड़ाई नहीं बल्कि पूरी सभ्यता की लड़ाई है। लेखिका ने यह भी बताया कि कंपनियां अपने मुनाफे के लिए रिसर्च तक को प्रभावित करती हैं। कई बार ऐसा हुआ कि बड़े बड़े सौदों में चीनी के नुकसान को कम करके दिखाया गया है और फैटी यानी वसा को दोषी ठहराया गया है। नतीजा यह निकला कि दुनिया भर में लोग फैट से डरकर लोग फैट प्रोडक्ट्स खाने लगे। इसलिए असलियत में उन प्रोडक्ट्स में और ज़्यादा शुगर मिलाई गई और लोग और ज़्यादा बीमार होते चले गए, यानी हमें बरसों तक गुमराह किया गया। यहाँ से हमें यह किताब एक और गहरे संदेश पर ले जाती है कि अगर हम सिर्फ अपनी थाली बदलेंगे तो आधा काम होगा, लेकिन जीत तब होगी जब समाज और सरकार से सवाल पूछेंगे, जब यह मांग करेंगे कि बच्चों के लिए पैकेट फूड्स में शुगर की मात्रा क्यों है, विज्ञापन पर रोक क्यों नहीं है, स्कूलों में हेल्दी खाने को बढ़ावा मिले और लेबल पर साफ साफ लिखे कि चीनी कितनी मिलाई गई है, तभी हम इस जाल से बच सकते हैं। अब देखिए कैसे तीसरा हिस्सा पहले दूसरे हिस्से से जुड़ता है। पहले हिस्से में शुगर हमारी संस्कृति में बसी मिठास बनी, फिर दूसरे हिस्से में यही मिठास हमारे दिमाग और दिमाग को तोड़ती हुई दिखी। अब तीसरे हिस्से में यही मिठास कंपनियों के मुनाफे और राजनीतिक हथियार बनती नजर आती है। यानी यह जाल इतना गहरा है, इंसान इससे अकेले नहीं लड़ सकता जब तक समाज और सिस्टम साथ न दे। लेकिन दमयंती दत्ता हमें सिर्फ अंधेरा ही नहीं दूर करती, यह रोशनी का रास्ता भी दिखाती है। वह कहती है कि जैसे धूम्रपान और तंबाकू के खिलाफ अभियान चला, वैसे ही शुगर के खिलाफ भी जन जागरण होना चाहिए। छोटे छोटे बदलाव जैसे पैकेट प्रोडक्ट्स की जगह घर का बना खाना, बच्चों को चॉकलेट की जगह गुड़ या ताजे फल या फिर शक्कर देनी चाहिए। यह सब कदम हमें बड़ी बीमारियों से बचा सकती है। शुगर सिर्फ एक मीठा स्वाद ही नहीं बल्कि छुपा हुआ षड्यंत्र को समझदारी से चुने। अगर हम बच्चों को सही आदतें दें, अगर समाज मिलकर सही नीतियों की मांग करे, तो यह साइलेंट किलर हम हरा सकते हैं इसको। लेखिका का सबसे गहरा संदेश यही है कि बदलाव की शुरुआत छोटे छोटे कदमों से होती है, लेकिन इनका असर बड़ा गहरा होता है। एक परिवार से मोहल्ला बदल सकता है, मोहल्ले से शहर और शहर से पूरा देश। जब जागरूक होंगे, जब देश सच में तरक्की कर पाएगा और हम तभी स्वीकार कर पाएंगे कि हम इस जहर से छुटकारा मिल जाएगा। तो अब सवाल यह है कि हम इस किताब को सिर्फ पढ़कर छोड़ देंगे या इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे। क्या हम अगली बार मिठाई की तरफ हाथ बढ़ाएं तो घर की बनी हुई मिठाई बनाना, जैसे कि गुड़ से मिठाई बनाना, यह खुशी का स्वाद है, इससे बीमारी की शुरुआत नहीं होगी। यह फैसला अब आपके हाथ में है। यही किताब की असली ताकत है। यह हमें डराने के लिए नहीं बल्कि जागरूक करने के लिए है। यह हमारा अंधेरा दूर करता है बल्कि हमें खुशियों की चाबी भी देता है। अगर आपको यह किताब का सफर पसंद आया हो तो और आपने इससे कुछ नया सीखा हो तो इसे रोकिए मत। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर किए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मीठे जाल से की असलियत को समझ पाए। अगर आप चाहते हैं कि आगे भी ऐसी ही दमदार वीडियो बुक समरी लाऊं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी के साथ विदा लेती हूँ, मिलती हूँ अगले नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।